हाय दोस्तों, जब भी हम मनी इन्वेस्टमेंट को लेके प्लान करते हैं तो हमारे सामने एक नाम जरूर आता है, म्यूचुअल फंड। बट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये हमें कोई भी डिटेल में नहीं बताता है। इसलिए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही होता है या गलत। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन हो और फंड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। इस तरह से सिंपल मीन्स में म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कॉमन फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कुछ और नहीं, एक ऐसा फंड है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करके रखा जाता है और इस कलेक्टेड फंड को उस म्यूचुअल फंड का AUM कहा जाता है, मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कलेक्टेड फंड को सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि फंड को कितना और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड को दो आधार पे बांटा जा सकता है। पहला एसेट के आधार पे, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर। एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड तीन तरह के होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना पैसा कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड का रिस्क और रिटर्न दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है। दोस्तों, तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कंपनी के शेयर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कंपनी के शेयर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपना आधा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम और डेब्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये होते हैं एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड की। स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड भी तीन टाइप के होते हैं। पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में हम सेल एंड इन्वेस्ट दोनों कभी भी कर सकते हैं। एंड दूसरा आता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में हम केवल स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जब तक म्यूचुअल फंड का टर्म एंड नहीं होता तब तक हम सेल एंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरा आता है इंटरवल म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में हम एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही सेल एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इंटरवल भी म्यूचुअल फंड ही डिसाइड करता है। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे सवाल की तरफ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या गलत। दोस्तों, आप अपनी सेविंग को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की सोच रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले तो आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बहुत ही एजुकेटेड होते हैं और वो हमारे पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत ही कम रिस्की होता है। दोस्तों, हम अपनी इस रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लंबे समय तक इन्वेस्ट करें तो हम अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आज का म्यूचुअल फंड के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।